इस क्वेश्चन के अंदर भी वैसे ही फार्मूला अप्लाई करने हैं जैसे आप पहले क्वेश्चंस के अंदर फार्मूला अप्लाई कर रहे थे। ये x का स्क्वायर है, ये आपके पास 9 है। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। ये आपका x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? x का। ये 9 आपका किसका स्क्वायर है? 3 का। और बीच में ये जो आपकी टर्म है -6x, ये आपकी -2ab वाली टर्म है। -2a यहाँ से आया, b यहाँ से हमने उठाया। यहाँ मैं नीचे उसके फार्मूलाज लिख रहा हूँ जो मैंने फार्मूलाज अप्लाई किए हैं। जो न्यूमरेटर में मैंने फार्मूला भी आगे अप्लाई करूँगा वो ये वाला। एक दफ़ा दोनों वैल्यूज़ को प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। और ये जो मैं डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ वो ये वाला, a माइनस बी होल स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ, एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ। हाँ, ये वाली वैल्यू रह गई है। मल्टीप्लिकेशन के बजाय मैं डॉट लगाना पसंद करता हूँ क्योंकि डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि हम अक्सर एक्स के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वैल्यू हमने एक्स लिखी है और कौन सी हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो मल्टीप्लिकेशन के साइन को हम इस तरह ही शो करेंगे डॉट के जरिए। एक्स, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है 3x प्लस 9 के अंदर 3 कॉमन है। 3 आपने कॉमन निकाल लिया, इधर x रह गया, फिर आगे प्लस आया, 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया ये वाला। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि a माइनस बी, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये आपने फॉर्मूला, आपके पास ये वाली साइड दी हुई थी, आपने इसको ये वाली साइड बना दिया। अब आप देख सकते हैं कटिंग हो रही है। x प्लस थ्री के साथ कैंसिल हो गया। x माइनस थ्री की एक पावर के साथ ख़त्म हो गया। दो पावर्स हैं तो x माइनस थ्री दो दफ़ा आ रहा, तो एक ख़त्म हुआ है, दूसरा अभी भी बाकी है। ऊपर क्या रह गया? x। नीचे क्या रह गया? एक ये 3 रह गया और ये आपके पास x माइनस थ्री रह गया। ये आपका आंसर है। x प्लस 5, इसमें आप क्या कॉमन लेंगे? x। अंदर क्या बचा? यहाँ x रह गया, यहाँ आपके पास 6 रह गया। यहाँ आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर। इनमें से एक्स स्क्वेयर यहाँ आप निकाल दें, यानी कि इसमें से आप -2 कर दें, स्क्वेयर निकल गया, बाकी क्या बचा? एक्स रह गया। यहाँ से एक्स स्क्वेयर ही बाहर आ गया कॉमन, तो खाली 6 रह गया। नीचे x प्लस 5। अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आता तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ कि कॉमन कैसे निकाला जाता है। लेकिन कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कॉमन निकालना। आप इसमें सिंपल छोटी वैल्यू देखते हैं कि x की छोटी पावर कौन सी है। इसमें x की छोटी पावर x स्क्वायर वाली है, तो वो आपने बाहर निकाल दिया। इसमें से 3 में से 2 माइनस कर दें क्योंकि ये स्क्वायर बाहर जा चुका है, तो वो बाकी इधर आ गया और इधर भी ऐसे ही। अब कटिंग हो रही है, देखते हैं। एक्स प्लस 5 से कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 6 के साथ कैंसिल हो गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? कि एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो एक्स हैं इसके अंदर, तो ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो गया, आपके पास खाली आंसर एक्स आ गया। ये बुक के प्रिंट के अंदर थोड़ा सा आंसर क्वेश्चन जो है सही नहीं लिखा हुआ, यानी कि देखने में विजुअली सही नहीं है,
तो इस वजह से मैंने इसको नीचे लिख दिया ताकि आप यहाँ से देखें। अब यहाँ इसमें आपने सिंपल फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। ये आपके पास ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और -2ab वाला ये वाला फार्मूला बन रहा है। जब आपके पास तीन टर्म्स आ जाती हैं इस तरह इस तरह इस तरह और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो उसमें 100% श्योरिटी है इस लेवल पे, 10th क्लास के लेवल पे भी आपका ये फार्मूला ही बन रहा होगा। ये किसका स्क्वायर है? एक्स का। ये किसका स्क्वायर है? 1 का। और बीच वाली टर्म -2ab वाली है। -2a इधर से आया, b इधर से आया। नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर -1, ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है आपके पास? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर। नीचे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ। अब आप देखें कुछ कैंसिलेशन हो रही है। अभी मैं नहीं कर रहा कैंसिलेशन, मैं इसमें से अभी एक चीज़ करना चाह रहा हूँ। ऊपर वाली वैल्यूज़ ये हैं, ये x+1 आ गया, x-1 और x-1 ये दो x-1 है ना, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कैंसिलेशन हो रही है x+1 के साथ, x-1 होल स्क्वायर x-1 होल स्क्वायर के साथ। अब सारी ख़त्म हो गई, कोई वैल्यू नहीं रही, तो 1 होता है आपके पास। ये 1 क्यों आता है? क्योंकि आप इसको इस तरह ही समझ लें कि 2 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर एक तरह की वैल्यूज़ हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है आपके पास? 1 होता है। तो इस वजह से हम यहाँ 1 लिखते हैं, 0 नहीं लिखते। 0 कभी भी ना लिखें, जब सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं तो 1 आता है। अगर आप इस वाले वैल्यू को देखेंगे, इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये तो x का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन 3 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। तो जब ऐसी वैल्यूज़ आ जाएं कि आपके पास 3 टर्म्स हैं, उसमें से ना कुछ कॉमन निकल रहा है, ना ही आपकी कोई एक वैल्यू स्क्वायर बन रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिडल टर्म ब्रेकिंग मैंने पीछे एक डिटेल में लेक्चर दिया हुआ इसी एक्सरसाइज में, के बीच में कुछ था, गालिबन 16-15 क्वेश्चन था। उस टाइम मैंने ये कंप्लीट लेक्चर तैयार किया था और वो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग में होता क्या है। या मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दूंगा, अगर डिटेल में समझना है तो फिर आप वहाँ जा सकते हैं। 3 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। अब 3 के पेयर्स ढूंढने हैं। 3 के पेयर्स ढूंढना बड़ा आसान होता है। 3 कैसे बनता है? 3 1 ज़ार 3 बनता है, तो यही आपके पेयर आ गए। इसके अलावा 3 कभी किसी तरह बन नहीं सकता, इसके फैक्टर्स और कोई है नहीं। और 3 और 1 को अगर आप ऐड करेंगे तो 4 भी बनता है, तो यही आपका पेयर आ गया। 1x प्लस 3x। तो आपने इस 4x को ब्रेक कर दिया x और 3x के अंदर, ये आपकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो गई। इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x भी स्क्वायर है, 1 भी स्क्वायर है, और बीच में -2ab वाली टर्म है, -2ab। नीचे आपका दूसरा वाला फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये कौन सा मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना है? a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या फार्मूला होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ मैंने कौन सा फार्मूला अप्लाई करूँगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये क्या होता है? a प्लस बी
ए माइनस बी। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के बाद फिर आप कॉमन लेते हैं, पूरा प्रोसीजर होता है। दो दो टर्म्स के अंदर से आप कॉमन निकालते हैं। इसमें क्या कॉमन है? एक्स। अंदर क्या बचा? एक्स प्लस वन। इन दो टर्म्स के अंदर क्या कॉमन है? थ्री। बाकी क्या बचा? एक्स प्लस वन। ये आपका पूरा फॉर्मूला अप्लाई हुआ। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिखना। ए आपकी ये वाली वैल्यू है, बी आपकी ये वाली वैल्यू। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर। मैं इस फॉर्मूले को पढ़ रहा था जब मैंने इसको लिखा। वैल्यूज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि ए की वैल्यू ये है, ये सिर्फ एन अंदर वाली, ये स्क्वायर को शामिल नहीं करेंगे हम। इसी तरह ये वन आपकी बी की वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ये आपका सीधा एक दफ़ा प्लस वैल्यूज़ और एक दफ़ा माइनस वन। आपके पास कॉमन ओवरऑल क्या आ गया? एक्स प्लस वन। बाकी क्या बचा? एक्स प्लस थ्री। अब आप देख सकते हैं कैंसिलेशन हो रही है। एक्स प्लस वन से एक्स प्लस थ्री के साथ, एक्स माइनस वन इसकी एक पावर के साथ। दो पावर्स हैं, एक पावर के साथ कैंसिल हो गया। यानी कि आपके पास अभी भी न्यूमरेटर के अंदर एक्स माइनस वन बाकी है। ये आपका आंसर।